पढ़िए माता जी, आप पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये माता जी श्लोक करते हैं हम। इस श्लोक को सब के बोलेंगे 2 बार, उसके बाद फिर गीता प्रारंभ करेंगे। तो मेरे पीछे रिपीट। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। हरे कृष्ण। तो हम 22वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे आज। इंदुलेखा माता जी। शुरू करिएगा। सॉरी माता जी, आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। पंकज माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योग अवतिष्ठति नेगते सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्ट शमकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्यो निंदा संस्तुति मान अपमानो योस्तुल्यो मित्रादि पक्षयो स्वरंभा परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। श्री भगवान ने कहा है, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है,
ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वमेव मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। इसमें जो पहले इसमें अर्जुन ने 3 प्रश्न किए थे कि सर्वप्रथम पहले पूछा था कि दिव्य पुरुष के लक्षण क्या हैं, तो उसका उत्तर भगवान इस 22वें श्लोक में दे रहे हैं। और उसके बाद जो है कि उनका व्यवहार कैसा होता है, तो ये 23, 24 और 25 में वो भगवान उनके व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो 22वां श्लोक है, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा। तो प्रकाशम का अर्थ क्या हो गया कि सतोगुण प्रकाश, जो व्यक्ति है उसको सतोगुण प्रकाश लाएगा उसके अंदर। और जो प्रवृत्तिम चा रजोगुण, जो भौतिक कार्य की तरफ उसको प्रेरित करेगा, भौतिक कार्य करने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाएगी। मोह में ये तमोगुण के कारण होगा कि तमोगुण के कारण उसके अंदर आसक्ति पैदा होगी। अब ये लक्षण जो बताए जा रहे हैं ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखेगा, ये व्यक्ति अपने अंदर ही देख रहा है कि उसके अंदर ये चीजें जागृत हो रही हैं, उसके अंदर सतोगुण जागृत हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, या उसकी इच्छा हो रही है कि हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, या फिर उसकी इच्छा हो रही है कि वो मोह में पड़ रहा है, वो किसी चीज के प्रति वो मोहित हो रहा है या वो प्रमत्त में आ रहा है, जो तमोगुण के लक्षण है। तो ये व्यक्ति अपने अंदर ही देखेगा, कोई बाहरी व्यक्ति उसको नहीं देख रहा है। इस तरह से वो अपनी दृष्टि विकसित करता है कि उसके अंदर प्रकाश जागृत हो रहा है या प्रवृत्तियां आ रही हैं कार्य करने की, कि रजोगुण में हो रहा है या मोह में वो पड़ रहा है, इस तरह से। फिर आगे है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसमें जो
ना तो वो किसी से घृणा ही करता है, अगर उसके अंदर ये इच्छाएं आ भी रही हैं तो जो बिल्कुल ही अपने आप को विलग रखता है, तो उस इच्छाओं के कारण जो भी उसके अंदर परिवर्तन है उनसे वो अपने आप को अलग रखता है। तो चाहे प्रकाश आ रहा हो या उसके अंदर रजोगुण की इच्छा आ रही हो, तो ये तीन गुण वो ये समझता रहता है कि ये तीन गुण प्रकृति के कारण उसके अंदर आ रहे हैं और वो इनसे मोहित नहीं होता। वो इनसे अगर ये आसक्ति आ भी रही है तो ना तो उनसे नफरत करेगा, और अगर इच्छाएं नहीं भी आ रही हैं तो वो उनसे आसक्त भी नहीं होता कि वो हमको मिलना चाहिए, तो ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है। इस तरह से वो उदासीन रहता है। फिर जो भी ये भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से वो निश्चल तथा अविचलित रहता है। उसको ये जो भौतिक प्रकृति, वो ये समझता रहता है कि जो ये प्रकृति के गुणों के द्वारा परिवर्तन हो रहे हैं तो ये क्षणिक है, इनसे वो प्रभावित नहीं हो रहा। जैसे या मित्र है उसके साथ वो संभाव ही रखता है, तो शत्रु के साथ भी उसके साथ कार्य, अगर वो शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करेगा तो वो ये जानता है कि इससे भी हमें कर्म का बंधन लगेगा। और अगर वो मित्र के प्रति आसक्त होता है, उसके साथ वो अपने कार्यकलाप करता है, तो वो भी ऐसे आसक्ति का बंधन का कारण फिर उसको बनेगा। इस तरह से दोनों चीजों को वो समझता है, इस तरह से वो उदासीन रहता है। बाकी आगे फिर उन्होंने पत्थर व स्वर्ण के टुकड़ों को बताया, तो जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो जो दिव्य पद पर स्थित होते हैं, जो महाभागवत की दृष्टि होती है, वो उनके लिए ये सोना पत्थर ये सब चीजें एक बराबर रहती, वो किसी चीज के लिए लालायित नहीं रहती कि हमको ये चीजें प्राप्त करनी है, तो इनके प्रति भी वो समान बना रहता है। तो ये धीर व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं कि जो किसी भी तरह के मान अपमान निंदा स्तुति, वो कभी ये चाहता नहीं है कि मेरा सम्मान हो। मैं कृष्ण भावना में कोई कार्य कर भी रहा हूँ तो वो नहीं, ये नहीं चाहेगा कि उसका सम्मान हो, उसको कोई उसका कोई मतलब गुणगान करे कि हाँ इसने इतना बड़ा कार्य किया है, तो वो गुणगान भी नहीं चाहता। और ना ही वो कोई अगर उसका अपमान कर देता है तो वो विचलित होता है, तो उसको सम्मान पाने की भी चाहत नहीं रहती, और ना कोई अगर किसी ने अपमान कर दिया उसका तो उसमें भी वो संभाव ही बना रहता है, उसको उससे विचलित नहीं होता है। फिर आगे फिर इसमें भौतिक शरीर के बारे में है कि जब तक वो भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, जब तक वो अपने आप को शरीर मानता है, तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति उसके अंदर अपना प्रभाव डालती रहती। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में लेकर के आ जाता है तो वो तीन गुणों से परे चला जाता है, तो जो भी उसके कार्य होंगे वो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। इस तरह से जो भौतिक स्तर पर जो कार्य होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिक स्तर पर आता है तो वो उसके कार्य हैं वो भगवान के लिए होते हैं, कृष्ण भावना के लिए होते हैं, तो वो उसको कर्म का बंधन फिर नहीं लगता है। फिर आगे है इसके व्यवहार के संबंध में जो पूछ रहा है कि तथाकथित मान अपमान से प्रभावित होता है, मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता, कृष्ण भावना तो रहकर अपना कर्तव्य निभाता है। फिर आगे इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये दे रहे हैं कि उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल और उत्पातों की स्थिति अवगत रहता है। अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम लोग अपना न्यूज में ज्यादा समय दे देते हैं, कभी न्यूज देख रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें कुछ हमारी चेतना को विचलित कर, अभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये कार्य क्या हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा रहे हैं, क्या इनके द्वारा हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ रही है। लेकिन अगर चूंकि ये कार्य ही भौतिक जगत के हैं, ये जो कि न्यूज आ रही है वो सारी चीजें भौतिक जगत से ही आ रही हैं, तो निश्चित रूप ये बंधन का कारण बन जाती हैं। फिर हमारी उनको सुनने से फिर हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए जो धीर व्यक्ति होता है वो इन चीजों से फिर विचलित नहीं होता, उसके लिए कोई भी राजनीतिक या सामाजिक ये उथल पुथल जो चल रही है उनसे वो प्रभावित नहीं रहता, वो अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है इन चीजों से। वो भगवान के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए वो किसी भी प्रकार के किसी भी कार्यों का करने का प्रयास वो अपने लिए नहीं करता। इस तरह से वो दिव्य पद पर स्थित रहता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप ऐड करना चाहे तो, या कोई और ऐड करना चाहे इसमें? पर स्थित रहता है तो आगे सभी निर्भर करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी ये कैसे हुआ कि वो उदासीन रहता है? ऐसे सब लोग उदासीन रहेंगे तो फिर ऐसे संसार थोड़ी चलता है कि वो हर एक अपने को हर चीज से अलग रख के दिव्य पद पर आसीन रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? न्यूज है या कुछ भी है, अगर वो इस दुनिया में है अगर, तो उसको तो हर चीज से संबंध होता ही है। ये ऐसी दिव्य बात है ये सब
ये माता जी दिव्य पद की स्थिति की बात हो रही है। जो शुद्ध सत्य पे लोग आ जाते हैं, ये लक्षण उनके हैं। ये हम लोग तो अभी बहुत निम्न स्तर पे हैं। जी तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि सारे लोग एक साथ ही दिव्य पद पर आ जाएंगे। जो पशु योनियां हैं, पेड़ों की योनियां हैं, ये भी निरंतर अपने विकास की स्थिति में ही आ रही हैं। उनका क्रमिक विकास हो रहा है। तो वो लोग भी इस चेतना से गुजरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा विश्व है वो एक ही चेतना का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो भगवान के कहना मानेगा, जो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनको शरणागत होगा, उसके अंदर धीरे धीरे ये चेतना जागृत होती है। और जब ये चेतना पूरी तरह से जागृत होती, तब वो दिव्य स्थिति पर आता है, तब वो अपने आप को उदासीन रख पाता है। जैसे उसमें आकाश का उदाहरण लिया गया था कि आकाश अपनी जगह अवस्थित रहता है, नीचे क्या परिवर्तन हो रहे हैं उससे वो प्रभावित नहीं होता। चाहे कोई वायु आ रही है, उससे भी कोई प्रभावित नहीं होता, या नीचे हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं, बाकी कोई कार्य हो रहा है, तो आकाश अपनी जगह अवस्थित ही रहता है। उसी तरह से आत्मा है, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके द्वारा जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे वो अप्रभावित रहता है। वो उनको प्रभावित नहीं कर पाती। वो जानता है कि ये क्षणिक है और कुछ समय बाद फिर बदल जाएगा। अगर वो इन पे रिएक्ट करेगा तो उसको कर्म का बंधन लगेगा। इस तरह से वो उदासीन रहता है। मान अपमान में भी संभव रहता है, शत्रु मित्र से भी समान व्यवहार करता है। इस तरह से वो दिव्य पद पर रहता है। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग एक साथ ही आ जाएंगे। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्रमिक विकास की स्थिति। समाज में कोई योगदान तो ना हुआ ना। अगर वो दिव्य पद पे है, किसी चीज से वो आसक्त नहीं होता, कोई कर ऐसा सोच उसकी नहीं है, उदासीन है, तो उससे समाज तो क्या होगा बताइए। समाज को माता जी, समाज को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब सारे लोग कृष्ण भावना भावित होंगे तो इस तरह से कोई सम्मान की लालसा ही नहीं होगी, कोई अपने आप को स्वामी की भावना ही नहीं रखेगा। तो जब स्वामित्व की भावना खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही समान व्यवहार हो जाएगा सबका, और सब लोग पीसफुली रह पाएंगे। यहाँ पर कोई होड़ नहीं रहेगी आगे निकलने की, किसी को कोई प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध नहीं होगा। तो सारी चीजें तो अपने आप ही शांत हो। समाज में तो बहुत बड़ा योगदान है कि लोगों को ये कृष्ण का हाथ पकड़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये कृष्ण ही संपूर्ण है, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण भावनामृत में आओ। तो समाज भी व्यवस्थित हो जाएगा, पूरा विश्व भी व्यवस्थित हो जाएगा। इस तरह से तो समाज में तो बहुत बड़ा योगदान है इनका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, उदासीन इस शब्द का अर्थ है न्यूट्रल रहना ना। जी जी। हाँ। लेकिन न्यूट्रल स्थिति में भी मीन्स वो जो भी ये सब गुणातीत का लक्षण है, तो वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे आसक्त नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि वो एक जगह पे बैठे हैं। तो उदासीन ने एक जगह पे बैठना नहीं, वो कुछ ना कुछ तो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो कृष्ण भावनामृत में ही कार्य कर रहे हैं जी। कर रहे हैं, लेकिन जी। उससे आसक्त नहीं है। नहीं। जैसे हम प्रभुपाद जी को देखेंगे, तो जब वो अमेरिका में गए, न्यूयॉर्क में, उन्हें कुछ जरूरत नहीं थी, 69 एज थी उनकी, और आराम से वृंदावन में रह के गोलोक धाम जा सकते थे। लेकिन उन्होंने गुरु का आदेश अपने हृदय में ये किया, और वहां पे गए तो इतने गंदे लोगों से उनका पाला पड़ा कि आप जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो किन लोगों के बीच में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने वो छोड़ा नहीं उनको प्रीच करना। और उसमें भी वो उदासीन रहे, उन पे उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। उदासीन का अर्थ कर्म करते रहना, लेकिन किसी चीज पर रिएक्ट न करके वो कृष्ण भावना आगे जाने की इच्छा सदैव भाव से कर्म करना। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। आई थिंक जैसा भी माता जी ने सबने बताया, तो पंकज माता जी आपको आंसर मिल गया होगा जो आप प्रश्न कर रहे थे। उदासीन से ये मत समझिए कि निष्क्रिय हो जाना है, क्योंकि निष्क्रियता को तो भगवान ने मना किया है। हम जब पढ़ रहे थे, भगवान ने बोला निष्क्रिय तो कभी नहीं हो सकती, आत्मा सक्रिय है। जहां आत्मा रहेगी, जहाँ चेतना रहेगी, वो सक्रियता रहेगी। लेकिन सक्रियता के वक्त एक्सट्रीम्स लेकर आना, जैसे हमने पहले भी दूसरे अध्याय में श्लोक पढ़ा था ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा।
आगम पाइन नित्याता नित्यक्ष भारत, उसमें भगवान क्या यही बता रहे हैं ना कि एक्सट्रीम्स इमोशंस नहीं आने चाहिए हमारे अंदर, हम समभाव रहने चाहिए। हम ये सोच के करें कि ये हमारी ड्यूटी है, एज अ ड्यूटी। और जब हम एज ए ड्यूटी कुछ भी करते हैं तो सब अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। और वो तो ऐसा जगत की कल्पना करना तो एकदम बहुत अच्छी चीज है। ये सोचना कि उदासीनता से कुछ समाज को लाभ नहीं मिलेगा, एक्चुअल में समाज को चाहिए ऐसे, जहां पर आप खुद सोचिए कि अगर हम सब ऐसे हो जाए कि हमें अपेक्षा नहीं है लेकिन हम सब देना चाहते हैं दूसरों को, तो जब एक गिविंग एटीट्यूड आ जाएगा और टेकिंग नहीं होगा तो हाँ वो जी, समाज तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। जी, जी, हाँ यहाँ जी। पर वो शायद हम मतलब उसका उदासीन का नेगेटिव समझ गए थे, लेकिन वो नहीं है उसका मतलब। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, समझ में आ गया। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मुझे एक डाउट क्लियर करना था। एक्चुअल में मेरे से रिलेटेड नहीं है पर बच्चों से रिलेटेड है। ऑफिस में अगर कोई कंटिन्यूअसली आपको गलत तरीके से कुछ कुछ कमेंट्स पास करता है, ऐसे में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? माता जी ये थोड़ा बहुत ही जनरलाइज आप पूछ रहे हैं, तो एज्यूमिंग कि आप स्पेसिफिक हाँ पे हम अभी बात नहीं करते, हम जनरल वे में ही बात करते हैं इसका, कि अगर कोई हमें एजिटेट करने की कोशिश कर रहा है तो हमारा उस समय कैसा रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ये आपका प्रश्न, ऐसा मान सकते हैं ना जनरल करके। जी जी। हाँ, तो इसमें गौर गोपाल प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं उस चीज को याद करता हूँ। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको एजिटेट करने की कोशिश कर रहा है और अगर आप एजिटेट हो रहे हैं जी तो गौर गोपाल प्रभु जी का कहना है कि ये ऐसे ही है कि आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रखा है। हम टीवी चलाते हैं, टीवी चलाने में क्या करते हैं, टीवी ऑन किया, अगर आपको स्टार न्यूज देखना है तो आप बटन दबाते हैं, स्टार न्यूज लग जाती है। किसी को अगर एमटीवी देखना तो एमटीवी लग जाता है, और किसी को साधना देखना तो साधना लग जाता है। तो ये हो कैसे रहा है, टीवी, आप जिसके पास रिमोट है वो जो बटन दबाता है वो चीज आ जाती है। तो इसी तरह से आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अगर आप दूसरे के हाथ में दे रहे हैं तो वो जैसा चाह रहा है आप वैसा हो रहा है। अगर वो आपको खुश करना चाह रहा है, खुशखबरी दी उसने कुछ, आप खुश हो गए, और उसको उसने आपको एजिटेट किया तो आप दुखी हो गए या गुस्सा हो गए। तो इसका मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहा है थ्रू हिज रिमोट कंट्रोल, जो आपको दिख नहीं रहा है, इनविजिबल रिमोट कंट्रोल। तो प्रभु जी का कहना है ये रिमोट कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, वो जो कि यही चीज है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कि हमें एजिटेट नहीं होना चाहिए। जो बहुत अच्छी खबर मिले तो उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, कोई हमें तंग कर रहा है तो उससे ज्यादा एजिटेट नहीं हो जाना चाहिए, एकदम परेशान नहीं हो जाना इसका चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम निष्क्रिय रह के अपना काम करते रहे, वो कुछ भी बोलता रहे, हम उस पे फर्क इग्नोर नहीं पड़ना चाहिए। हर हो या ही जो हर इग्नोर। नहीं, इसमें माता तो जी एक लिमिट निष्क्रिय, होगी ना। हाँ तो माता जी इसमें निष्क्रियता की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उन चीजों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव अगर पड़ रहा है तो पहले हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि क्यों पड़ रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं हम उस चीज से अटैच हो रहे हैं, इस वजह से हमें वो प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए अभी आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे जाते हुए कोई किसी थर्ड पर्सन को इरिटेट कर रहा है, एजिटेट कर रहा है, और आपने जस्ट देखा और आप चले गए, तो आप पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा उसका, राइट। लेकिन जब कोई आपको डायरेक्ट कर रहा है तो आप पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज से अटैच हो रहे हैं उस जगह, उस परिस्थिति के अंदर। एंड अगेन एज आई सेड, क्योंकि हम ये जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं, आपका एक स्पेसिफिक केस हो सकता है जहां पे हम और ज्यादा डिटेल में अलग से बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन पहली चीज तो ये लिमिट्स हैं, ये जो हमने बोला ना, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे अब्यूसिव कल्चर है, कहीं फिजिकल अब्यूज हो रहा है तो उसको भी स्वीकार नहीं करना। और ये इस श्लोक में ही बहुत सारे हमारे आचार्यों ने, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने बताया है कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सहते रहो। हाँ, सहने का एक तरीका है समझना, और उसी वक्त आपको ये समझना है कि वो बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है। जनरलाइज्ड वे में आपको सुख दुख को सहन करना आना चाहिए, आपको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एब्यूसिव कल्चर में चले जाते हैं तो वहां पर आपको एक स्टैंड होना चाहिए आपका। तो वहां पर आपको समझ में, और स्पेशली जो ये बताया जाता है ना कि सहन करना चाहिए, हमारे स्वयं के लिए है, हमें दूसरे को टीच नहीं करना। अरे तुम सहन क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे जनरली कई बार होता है ना कि अरे भगवत गीता में तो श्लोक बताया तो आप सहन करो इसको, क्यों तुम इतना इरिटेट हो रहे हो। लेकिन ये हमारे स्वयं के लिए सारी चीजें, दूसरे के लिए नहीं है।
हाँ हमारे स्वयं के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए परेशान हूँ सोच के कि अगर हम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसको एक तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, कि हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा, तुम तुम्हारे तरीके से करते रहो जो करना चाहते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ ना कि तुम अपनी इस हैबिट को बढ़ाओ, चाहे जो मर्जी करो। लेकिन माता जी हैबिट बढ़ेगी कैसे अगर आप उस पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे तो? ओवर ये रिएक्ट नहीं कर सकते, रिएक्ट तो कर ही सकते हैं, क्यों प्रभु जी? हम्म ओवर रिएक्ट के लिए रिएक्ट तो कर ही सकते हैं, तो कोई इंसान ऐसा है नहीं। एज पर भगवत गीता रिएक्शन एंड ओवर रिएक्शन दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये जब हमारी इंटेलिजेंस वर्क नहीं करती, हमारा माइंड वर्क करता है, जो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, वो हम कार्य कर रहे हैं। रिएक्शन इज एंड ओवर रिएक्शन आर बोथ नेगेटिव एंड वी शुड नॉट एनकरेज देम, वी शुड रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड का मतलब है आप एक पॉज लेकर के और उस परिस्थिति के बारे में सोचें एंड देन यूजिंग योर इंटेलिजेंस यू एक्ट। उसी मूवमेंट पे नहीं करना है। जैसे आप बात कर रही हैं, एक्ट शुड आप बी इस देयर। परिस्थिति के बारे में और सोच सकते हैं, और जो आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस हो उनके साथ, आप जिनके साथ डिस्क्लोज कर सकते हैं अपनी परिस्थिति को, उनके साथ बात करके देन यू कैन क्रिएट एन एक्शन आउट ऑफ दैट। लेकिन वो रिएक्शन नहीं है, वो रेस्पॉन्स है। और जैसे मैंने बताया, इन जनरल जब किसी व्यक्ति को कुछ रिएक्शन मिलता है तब वो ज्यादा उस चीज को करता है। जैसे छोटे बच्चों के केस में ही होता है ना, मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ, ये बोलता हूँ कि अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को टीज कर रहा है, वो टीज कब तक करता है? जब उसको रेस्पॉन्स, उसका रिएक्शन मिलता है उस जगह कि वो जो कर रहा है उससे सामने वाले को दिक्कत हो रही है। वो या तो चिढ़ रहा है, या रो रहा है, या खींच रहा है, या मारने की कोशिश कर रहा है उसको, तो वो समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो असर कर रहा है, तो ज्यादा करेगा। लेकिन अगर वो सामने वाला न्यूट्रल हो जाएगा उस जगह, जो कि बहुत मुश्किल होता है, अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो थोड़ी देर तो करेगा, लेकिन उसके बाद वो कहेगा इसका तो कोई फायदा नहीं है, तो क्यों करेगा? वो करेगा नहीं, वो कुछ और करने की कोशिश करेगा। जो आप शायद कहना चाह रहे थे कि वो ज्यादा एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करेगा, ही और शी में ट्राई टू टेस्ट योर लिमिट्स, जो बच्चे करते हैं अधिकांश पे। अगर आप किसी चीज पे इग्नोर करने लगते हैं तो बच्चे करते जाते एंड देन दे विल एंड अप टू दैट लिमिट, जहां पर जो हम बात करते हैं, जो आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि ये अब लिमिट क्रॉस हो रही है। तो उस लिमिट तक पहुंचने पर रोकना पड़ेगा हमें उसको ना, ये यही क्वेश्चन है कि माता जी वो तो आप भगवत गीता में देखिए ना, भगवत गीता में भगवान ने क्या किया, अर्जुन पांडवों को कौरवों के बारे में कितनी ज्यादा रिलैक्सेशन दी। लास्ट में जाके ये तक बोल दिया भगवान स्वयं गए शांति दूत बन के कि कुछ नहीं देना तो चलो 5 गांव ही दे दो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम तो सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। तो वो टेस्टिंग द लिमिट्स हो गया, बस यहाँ खत्म हो गया तुम्हारी लिमिट। सेम भगवान ने उसके साथ में नाम भूल गया उसको, जिसको 100 वो दिए थे वरदान, शिशुपाल, राइट? शिशुपाल, उसके साथ यही यस किया था, उसको भी शिशुपाल। 100 की लिमिट थी उसकी, उसने वो क्रॉस कर दी। तो सिमिलरली ये सब क्या है, ये रेस्पॉन्स है कि आपने डिफाइन किया एंड देन यू इमीडिएटली, किसी ने बोला और आपने एक्ट कर दिया, तो वो गलत है। जी हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस। ऐड करना चाहती हूँ कि मीन्स हमें जब ऐसा कोई मिलता है जो हमें एजिटेट करे, तो पहले हमारी मानसिक स्थिति नहीं रहती कि हम वो सहन करें। तो मैं सालों पहले यानी हमें ये बात करते हैं कि हम जो 16 माला जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, वो सुबह सुबह में अच्छी तरह करने से एक कवच मिलता है, हमें एक रक्षण मिलता है। तो ये बेसिक अगर चालू किया ना, तो ये सत्य है, क्योंकि हम अपने मीन्स बहुत ज्यादा मन को मजबूत करने का एक संकल्प लेके, नहीं आज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये भी करके कभी कभी कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें वो फेस करना पड़ता है ना। तो उस वक्त हृदय में एक जगह शांत जगह बैठ के हृदय में गुरु महाराज का, गौर निताय का, श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद मीन्स उनसे बातें करके कि मुझे ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, और मुझ में वो निगेटिविटी आ रही है, तो मुझे इससे रक्षण चाहिए भगवान, क्योंकि मैं रक्षण करने के लिए कहाँ किससे किससे बोलूं। ये जो भाव हम लाएंगे और जब करेंगे, तो वो जब वो शक्ति मीन्स भगवान वो शक्ति देते हैं हमें कि हम सहन कर सके, और ऐसे भी सिचुएशन लाते हैं कि वो सब खत्म हो जाए आपके लाइफ से।
तो माता जी आप ये कर सकते हैं। एक हरे कृष्ण टीवी पे एक माता जी, नाम भूल गए उनका, वो काउंसिलर टाइप है, तो मैंने उन लेक्चर में ये सुना था कि जो निगेटिव पर्सन आपके लाइफ में है उनसे लड़ने के लिए हमें खुद में शक्ति चाहिए ना प्रभु जी। वो तो बात की बात है हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, लेकिन बेसिक जो शक्ति चाहिए वो खुद में चाहिए। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। इसमें हरे माता जी कृष्ण। जस्ट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना उदासीनता, संभाव रहने की, ये आर्टिफिशियली बिल्ड नहीं की जा सकती कि हमने आज बात की, इसकी चर्चा कल से मैं कोशिश करूंगा ऐसा करने की। लेकिन यही तात्पर्य में जब हमने एक लाइन पढ़ी ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो इससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाता है, और तब हम में ये संभाव, उदासीनता धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, जो कि अभी ज्योति माता जी भी कह रही थी। जब भगवान की भक्ति करते हैं, यानी कि हम ABCD को फॉलो करना शुरू करते हैं सिंसियरली, तो हमें समझ में आता है कि जो ये कुछ हो रहा है उसका क्या कारण है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिसको अगर आपने कभी स्टीवन कोवे को सुना हो, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के फाउंडर हैं, उन्होंने इसको बताया, बहुत अच्छे कई बार एग्जांपल दिया है इसका। और तो वो बताते थे कि एक स्टोरी उन्होंने बताई थी कि एक बार एक ट्रेन के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति जा रहा था, बैठा हुआ था, और उसके पड़ोस में एक पिता थे और उसकी छोटी बच्ची थी, और वो बच्ची उस व्यक्ति को जो बैठ के जा रहा था उसको बहुत तंग कर रही थी, इधर उधर मेट्रो ट्रेन में घूम रही थी और कभी उसके आसपास तंग कर रही थी। वो कुछ पढ़ रहा था, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से जब उस बच्ची को देख रहा था बार बार। लेकिन वो शांति से, छोटी बच्ची थी, चुपचाप बैठ के अपना पढ़ता रहा। फिर वो इधर उधर जा रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसके मन में ये भी आ रहा था, देख रहा था उसका पिता बच्ची का वहीं बैठा हुआ है पड़ोस में, लेकिन उसको कुछ बोल नहीं रहा, और वो बार बार ये सोच रहा था मन में कि कैसा पिता है, अपनी बच्ची का ध्यान रखता है, पब्लिक प्लेस के ऊपर है, यहाँ पर भी उसकी लड़की शैतानी कर रही है, उसको नहीं कर रही, दूसरों को तंग कर रही, तब भी चुपचाप बैठा हुआ है। और ये सोचता रहा, और जो वो कर रहा था वो कार्य नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ इसी चिंतन में लगा हुआ था कि वो बच्ची उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उसके पिता उसका कैसे ध्यान नहीं रख रहे। और बहुत ही उसके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो गए थे फॉर दैट चाइल्ड, बच्ची के लिए भी और उसके पिता के लिए भी। और वो इतने ज्यादा इमोशन स्ट्रांग हो गए कि जब वो ट्रेन रुकी और उतरने वाले थे, तब उसने उसके पिता से जाके बोला कि आपको नहीं लगता आपको अपनी बच्ची का थोड़ा और बेटर तरीके से ध्यान रखना चाहिए, पूरी ट्रेन में घूमती फिर रही है इधर से उधर और सबको तंग कर रही है वो। तो उसका पिता बोलता है इस मोमेंट पे हम जब इसको सुन रहे हैं तो हम सबके इमोशंस क्या हैं, उस व्यक्ति की तरह है कि वो तंग कर रही थी बच्ची एक्चुअल में। लेकिन उसका पिता वो बोलता है कि नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान रखना चाहिए बेटर, लेकिन एक्चुअल में हम अभी फ्यूनरल से आ रहे हैं, इसकी मदर एक्सपायर हो गई, हम वहां से इसकी माँ को जला के आ रहे हैं अभी जस्ट। अब उस व्यक्ति का या आपका भाव क्या होगा उस बच्ची के बारे में? पलट जाएगा एकदम से। क्यों पलटा? स्थिति वही है, लेकिन सिर्फ एक सोच बदल गई, आपका देखने का नजरिया बदल गया उसके प्रति। तो ये क्या है, ये रिएक्शन और रेस्पॉन्स की कहानी है कि हम किसी भी स्थिति में रिएक्ट करने की बजाय समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो आप बता रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर हमें कष्ट दे रहा है, तो इस भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हमें बताया जाता है कि सब कर्मों का खेल है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले सुना था किसी को, वो बता रहे थे कि अगर आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसमें आपको कष्ट मिलना है, तो कष्ट सड़क पे चलता हुआ ऐरा गैरा तो कोई व्यक्ति नहीं देगा आपको। जो आपके सर्कल में है, या तो आपके परिवार में, या जो आपके क्लोज नेटवर्क में, जिनसे आपकी बातचीत होती है, उठती बैठते हैं आप जिनके साथ, जिनसे आपको फर्क पड़ता है, वही तो आपको कष्ट देंगे। भगवान ने उन्हीं को तो वो सेवा दी और कर्म का फल देने के लिए आपको। तो आपको हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्म के फल हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, तो मुझे इनको जितना इस संभाव जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, उसमें रह करके स्वीकार करूंगा या करूंगी, उतना मेरे लिए बेटर है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरे वो कर्म खत्म होते जा रहे हैं जो मैंने किए थे पास्ट में। अगर मैं अभी रिएक्ट करूंगा या करूंगी, तो मेरे वापस से वैसे ही कर्म जुड़ जाएंगे जिसके फल मुझे और आगे जाके मिलेंगे। तो जब हम ये रियलाइजेशन लेवल पे रहेंगे, तो हम बहुत सोच करके कुछ भी एक्ट करना चाहेंगे उस समय। तो धीरे धीरे ये भक्ति की वजह से, जैसे माता जी में आप प्रार्थना कीजिए कि मैं ऐसी परिस्थितियों को ज्यादा बेटर तरीके से डील कर सकूं, समझ सकूं, तो ऐसे प्रैक्टिस करने से हम बेटर होते जाते हैं इन चीजों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी टॉपिक पे थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड पहले, सॉरी, नीना माता जी से पूछ लो, उनको अंडर। हाँ जी, नहीं मैं धन्यवाद, मैं समझ गई हूँ। और यहाँ परिस्थिति मेरे को समझाने की नहीं है,
ये डील हो रहा है बच्चों के ऑफिस के नहीं चक्कर नहीं में मैं प्रॉब्लम्स इसीलिए हो बोला रहे माता हैं। जी, आप हाँ। बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी तो हम बात अलग से कर सकते हैं, आप चाहें तो, या आप हाँ, और भी मैं करना चाहूंगी आपसे बात इस बारे में, तो कब कर सकती हूँ बात बताइए? माता जी क्लास के बाद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस जयप्रकाश प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं इसी संबंध में कुछ बताना चाहता था जो मेरी जिंदगी में घटित हुआ। ये घटना 2004 की है। मेरे ही बॉस जो क्लास 1 अधिकारी रेलवे में, उनको हमारे ही एक समकक्ष व्यक्ति ने जाके मेरे खिलाफ कुछ कह दिया था। तो अभी नया नया आए थे, अभी क्लास 1 की उनको अभी पावर मिला था। तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द मुझको बोले, तो चूंकि मैं भी एक थोड़ा स्वाभिमानी, तो मैंने बोल दिया कि इनसे बोलकर कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि क्लास 1 है, हम क्लास 3 हैं। तो हमने कहा ठीक है, जो आप करना चाहते हैं करिए। वो क्या किए, हमारा ट्रांसफर कर दिया यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर। और वहां जब ट्रांसफर कर दिए तो मुझे पता अंदर से चली गया कि क्यों हुआ है ये। तो मैं अंदर से नाराज नहीं था, लेकिन वहां जाने पे मैं रास्ते में सोचते गया, और वहां जाने पे मैंने एक लेटर लिख दिया स्टेशन अधीक्षक को कि मैं आज ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं वापस जा रहा हूँ। और ये लिख करके मैं चला आया। मेरे जाने के करीब 1 घंटे के बाद वो क्लास 1 अधिकारी और भी सबऑर्डिनेट लोग चले गए कि जेपी सिंह इतना आसानी से मानने वाला नहीं है, कि कैसे कह दिया। वहां जब गए लोग तो पता चला जेपी सिंह तो लेटर देके चले गए हैं। मैं यहाँ आके रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और उसके बाद वो लोग वहां से सस्पेंशन ऑर्डर कर दिए, जिसमें मैं 3 साल लीव विदाउट पे रहा। लेकिन उस 3 साल के दरमियान मैंने एक पार्ट टाइम कुछ काम ऐसा शुरू किया जिसके वजह से एक एडिशनल अर्निंग मेरी शुरू हो गई, और जिसके वजह से 2006 में मेरी 2 बेटियां थीं, दोनों एमबीए करना एक साथ चाह रही थीं। एक को मैंने अपने रेल से लोन करा लिया, और वह जो अर्निंग हो रही थी वाइफ के नाम से, उनके नाम से लोनिंग करा दिया। आज दोनों सेटल है, क्लास 1 अधिकारी बन गई, और 3 साल बाद वो सारी चीजें मुझे सब जोड़ घटा के इकट्ठे मिल गई। देखिए, परिस्थितियां आती हैं हमको चेक करने के लिए और हमको कुछ देने के लिए। हम रियलाइज करें कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। समय बदलेगा और फिर आप हावी होगे, लेकिन उस समय कोई जरूरी नहीं है कि हम रिएक्ट करें। बर्दाश्त करके एनालिसिस करें, और उसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा जब उसको दोबारा समझाएंगे। आप बैठ के उसे, आप अपने किसी के साथ बैठ जाइए और उनसे कहिए कि आपने जो बोला है बताइए क्या चाहते हैं आप। वो देखिए सब रियलाइज हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस हेमलता माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इसी चीज को थोड़ा पूछना चाह रही थी कि मेरे अंदर ऐसे 1-2 साल से तक हो गया माता जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ माता जी अभी ठीक है। हेलो, हाँ अभी आ रही है माता जी। ओके। हेलो, अभी आ रही है? यस आ रही है माता जी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जहां मुझे ऐसा लगता है ना कुछ टाइम से 1.5-2 साल से कि गलत हो रहा है, तो मैं ना वहां से हट जाती हूँ। इज दिस राइट? मुझे पता है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग हाँ तो गोइंग ऑन। प्रिंसिपल इट डजंट इफेक्ट मी बट आई मूव अवे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे उसको रोकना चाहिए। नहीं माता जी, तो क्या ये सही है प्रभु जी? प्रिंसिपल क्या है माता जी? प्रिंसिपल है हमें रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना है। और वो रेस्पॉन्ड होता है जब एक टाइम गैप बीच में आता है। मतलब रिएक्शन क्या होता है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आई, बॉल पे अगर बैट नहीं उठाया तो आउट हो जाओगे आप, राइट? वो रिएक्शन है, राइट? तो बैट इमीडिएटली चलता है, इमीडिएटली। तो इसी तरह से अगर कुछ हो रहा है, आपने उसी टाइम जो कुछ किया वो रिएक्शन है। और रेस्पॉन्स क्या है कि आपने कुछ वो सेकंड भी हो सकते हैं और घंटे भी हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कहीं पर हमारी ये जो
मन की जो स्थिति है, या जो हम बोलते हैं ना, मन हमारा मित्र बन जाता है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसको माइक्रो सेकेंड्स ही चाहिए रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन कभी कभी हमारे जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है और माइंड अभी बहुत स्ट्रांग है, तो उस केस में आपको वो रेस्पॉन्स टाइम बढ़ाना पड़ सकता है, कि आपको पॉज जो है, ताकि आप उस पर सोच सके, विचार कर सके। तो वो अगर आप उस स्थिति, अब वो ये प्रिंसिपल है, वो क्रिएट करने के लिए आप उससे हट भी सकते हैं, 2 मिनट के लिए पानी पी सकते हैं। आप कई बार बोलते हैं कि भगवान का नाम जप कर लो, 10 बार नाम बोलो भगवान का, अगर गुस्सा आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ये सब उस पॉज को फिल करने के लिए है, कुछ भी आप क्रिएट करना चाहें तो। मैं, हाँ, जैसे मैं कहती हूँ कि ठीक है, उसका कर्म है, इट्स हिज और हर कर्मा, he or she is building, वो जाने। I must be away, aloof from this। तो मैं थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ और फिर मैं उसको दिमाग में भी नहीं रखती हूँ, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, ऐसा है। तो नहीं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए वो। राइट, ऐसा नहीं है कि आप दूर हो गए और उसके बाद वो आपके मन में वही मंथन करे जा रहा है, वही टॉपिक, तो फिर वो गड़बड़ है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे बढ़े माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आगे पढ़ना है, हमें एक दो लाइन बोलना था। जेपी सिंह साहब ने जो बात बोली उसी के आगे कुछ बोल रहा था। हाँ प्रभु जी। ये बात सही है, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होती है और हम नहीं चाहते, बहुत सी बार प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे लिए अनुकूलता के अवसर दे जाती है, जैसे इन्होंने बताया। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि कांटे जो न होते तो फूलों की कद्र कौन करता, और दुख दर्द न होता तो सुख को याद कौन करता। झूठ है तनिक इसमें तो सच कोई मुझे बता दे, कि मौत जो न होती तो मरघट की गोद कौन भरता। बात थैंक यू प्रभु जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़े प्रभु। हाँ माता जी, ये श्लोक पढ़ते हैं। कल्पना गोयल माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सहा गुणान् संतीत्येता न ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य: यह श्लोक अर्जुन की तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है।
अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मेव सन ब्रह्मा प्रियेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब इसमें जो अर्जुन का प्रश्न था कि दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का साधन क्या है, यानी कि वो प्रकृति के 3 गुणों को कैसे लांघ सकता है, ये प्रश्न आ रहा है। इसमें आप बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत की प्रकृति है, तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति इसी के अंतर्गत कार्य कर रही है। तो हमें इनके जो हमारे साथ ये कार्य हो रहा है, जो कुछ अभी जैसे माता जी ने भी पिछले से पूछा, तो हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हमको अपनी चेतना को भगवान के कार्यों में लगाना है। हम जब अपनी भगवान के कार्यों में अपनी चेतना को भगवान के कार्यों में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो कृष्ण भावना भावित होती चली जाती है। और फिर जो इसमें आगे है कि कृष्ण कार्य का जो है भक्ति योग के नाम से विख्यात है, उसमें भगवान के लिए ही हमेशा हमको कार्य करने रहते हैं। तो भगवान का सिर्फ ऐसा स्वरूप नहीं है कि सिर्फ कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवान के जितने भी अवतार हैं तो वो भगवान के ही स्वरूप है। इस तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना है और हमको अपने कार्यों की भी समीक्षा करनी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे अंदर कृष्ण चेतना आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे हम प्रसाद भी बना रहे हैं या बाहर से कोई वस्तु ला रहे हैं, तो वो हम पहले क्या हमारे अंदर भाव आ रहा है। जैसे कोई भी चीज हम जैसे मिठाई कुछ लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे अंदर चेतना अगर है कि हमें उसको स्वाद लेना है तो वो हमारा भौतिक कार्य हो जाएगा। लेकिन हम ये सोच के लेकर के आएंगे कि इसको हमको भगवान की सेवा में अर्पण करना है, दोनों ही परिस्थिति में हम उसका स्वाद लेंगे, लेकिन एक में चेतना हमारी कृष्ण भावना भावित हो गई और दूसरे में हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति हो गई। इस तरह से हमें अपने कार्यों की समीक्षा करनी है कि हमारे हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्या वो हम कृष्ण चेतना में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में रह करके कार्य करेंगे तो इस तरह से जो कार्य होंगे हमारे, तो वो हमको धीरे धीरे निरंतर हमारे आध्यात्मिक चेतना विकसित होती जाएगी और इस तरह की त्रिगुणात्मक प्रकृति जो उसको हम पार कर सकते हैं। इसमें फिर आगे ये बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है। तो इसको हम लोगों ने पहले भी 7वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये हमने पढ़ा था। तो जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो इसको बहुत आसानी से लांघ जाता है। ये जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा तो वो इसको आसानी से पार कर लेता है। तो भगवान की जो प्रकृति है वो सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव जो है भगवान के ही अंश हैं। इसमें सोने का उदाहरण लिया गया है कि सोने के कण और सोने में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह से हमारा भी है कि हम लोग भगवान के ही अंश हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का है वही स्वरूप हमारा भी है। तो एक लेक्चर में उसने बताया था कि जो भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो भी हमारा ही गुण है और भगवान के अंदर जो स्वामित्व की भावना है, तो सूक्ष्म रूप से स्वामित्व की भावना हमारे भी अंदर आ जाती है। लेकिन जब वो रजोगुण के प्रभाव में आ जाती है तो हमको वो ज्यादा प्रभावित कर जाती है और हम स्वामी बनने की इच्छा ज्यादा करने लग जाते हैं। इस तरह से हमें कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो ये भी हमारे अंदर जो स्वामित्व की भावना है, तो हमको भगवान की शरण लेना है और दासता स्वीकार करनी है उनकी, कि हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दास के हम दास हैं। इस तरह से जब हम भगवान के प्रतिनिधि की और भगवान की दोनों की हम शरण ग्रहण करते हैं, उनकी दासता स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी चेतना के स्तर को हम विकसित कर पाते हैं। फिर आगे इसमें राजा का भी उदाहरण लिया गया था कि राजा का जो निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है, इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए। तो ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है, वो ब्रह्म स्थिति में होता है। तो इस तरह से कि भगवान के भी जो हम लोग जो सहायक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो हमें भी वो गुण तो समाहित है। बस ये है कि उनकी शरणागति लेकर के हम धीरे धीरे उस स्तर को हम प्राप्त करें, जिससे कि हम भगवान की शरण में आ जाएं और हम इन त्रिगुणात्मक प्रकृति को पार कर जाएं।
फिर आगे है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। तो गुणात्मक प्रकृति का इसका अर्थ हो गया कि भगवान की तरह ही हमारा है। जैसे सोने का उदाहरण लिया गया था, सोना और सोने का कण में गुणात्मक रूप से हम लोग एक ही रहते हैं, किंतु जो क्वांटिटी वाइज होता है वो अलग ही रहते हैं। तो इस तरह से हम व्यष्टि आत्मा है, तो भगवान को हम पूरी तरह से भगवान नहीं बन जाते। हम व्यष्टि आत्मा है और भगवान समष्टि है। भगवान पूर्ण है और हम उनके सूक्ष्मांश हैं। इस तरह से हम उनकी दास का स्वीकार करके उनकी शरण में रह करके हम निरंतर प्रगति करके ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं और भगवान को आगे फिर हम समझ पाते हैं, भगवान से मिल पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे कुछ ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। इसमें ये बताना चाह रहा था मैं, ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है। माम चायो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिसमें जो हमने इस अध्याय को जब शुरू किया था 3 गुणों की बात कर रहे थे, आपने कईयों ने बोला था कि कैसे इन 3 गुणों को लांघा जा सकता है, हम तो इसमें फंसे रहेंगे। तो भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बहुत क्लियरली शब्द यूज हुआ है, भक्ति योगेन सेवते माम च भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति योग में सेवा करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, जो हर बार एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है। जब हमने योगक्षेम वहां में पढ़ा तो वहां भी आया था एक शब्द इंपॉर्टेंट। तो ये भगवान की कंडीशन है। जैसे हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी तभी एप्लीकेबल होती है जब उसकी कंडीशंस को फॉलो किया जाए, आधी चीजों से फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अव्यभिचारेण, बिना विचलित हुए, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में होता रहे, लेकिन भगवान की भक्ति करनी है तो करनी है। जब इस भाव से भगवान की भक्ति की जाती है तो प्रकृति के 3 गुण जो हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हम इसको लांघ सकते हैं। और कहाँ स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। अब ये जब ब्रह्म शब्द आया श्लोक के अंदर, तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंटली समझा, क्योंकि अधिकांशतः लोग ये ब्रह्म भूयाय कल्पते को समझते क्या है, बोलते हैं अब ब्रह्म में स्थित हो गए, इसका मतलब हम भगवान में लीन हो गए, भगवान हम और एक भगवान एक हो गए। क्योंकि ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, यहाँ ब्रह्म आ रहा है इसलिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली अपने तात्पर्य में समझाया है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब है गुणात्मक दृष्टि से आप भगवान के तुल्य हो जाते हैं, जैसे सोने के कण की बात की यहाँ पर। लेकिन क्वांटिटेटिवली अभी भी आप भगवान के तुल्य नहीं है। अदरवाइज अगर हो सकते तो फिर भक्ति का मतलब क्या है, आप तो सेम ही हो गए, फिर भक्ति कैसे करोगे। भक्ति होने के लिए एक भक्त होना चाहिए और एक जिसकी भक्ति करनी है वो होना चाहिए। 2 व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए दोनों के, और तभी उनके बीच में आपस में पारस्परिक संबंध होगा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भक्ति योग की जो परिभाषा बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग का अर्थ है ये एक्नॉलेज करना कि एक भगवान है और मैं उनका दास यानी कि भक्त हूं, और मेरा उनके बीच में जो प्रेममय संबंध है इसका आदान प्रदान, ये भक्ति योग है। तो ये 3 चीजों का होना आवश्यक है। इसीलिए ब्रह्म को स्वयं ब्रह्म समझ लेना और ये समझना कि हम भगवान से एकाकार हो गए और अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, वो गलत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लास्ट में इसको समझाते, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है। इसका लास्ट श्लोक बचा है, मेरे हिसाब से आज कर लेते हैं उस श्लोक को भी, ताकि हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है माता जी। प्रभु जी आप लीड कर लीजिए, मंदिर में शुरू हो गई प्रेयर। ठीक है माता जी, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अभी, संपत प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं रिक्तस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत हैं और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का
अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसो वै सह रसम अवयम लब्धानंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व पाने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान की चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सुगे और भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाली दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के अतिरिक्त विभिन्न प्रकारों में स्थिर कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रभुपाद की जय। थैंक यू। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में तो प्रभुपाद जैसे हमेशा ही पूरे चैप्टर को समराइज कर देते हैं, वो हुआ यहाँ पर। लेकिन जो श्लोक था उसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया कि क्या है ये श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक के अंदर, जो ब्रह्म की बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। यानी कि भगवान ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म भगवान उसका आश्रय प्रदान करते हैं ब्रह्म को। और यहाँ पर होने से आपको चरम सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं वापस से, जो तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान का साक्षात्कार 3 अलग अलग लेवल पे होता है। याद है आपको कौन कौन से 3 लेवल थे वो? किसी को याद है 3 कौन से लेवल है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। करेक्ट।
तो ये हमने पिछले जब हमने आई थिंक 12th चैप्टर पढ़ा था तब भी था ये, कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म स्टार्टिंग स्टेज है भगवान की। जो हमने एक ट्रेन का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, तो ट्रेन की लाइट, ट्रेन का इंजन और ट्रेन आके रुक जाती है, उसके अंदर चढ़ना, ये 3 अलग अलग रियलाइजेशन है ट्रेन ही, लेकिन अलग अलग रियलाइजेशन है। इसी तरह से ब्रह्म स्टार्टिंग स्टेज है, ब्रह्म के आगे आता है परमात्मा और फिर आते हैं भगवान का स्वयं साक्षात्कार। तो यहाँ पे यही बताया गया कि शुभारंभ है, जब हम ये ब्रह्म भूयाय कल्पते पिछले श्लोक में पढ़ा, तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं इन 3 गुणों को पार करके, लेकिन वहां रुकना नहीं है, हमें उससे आगे बढ़ना है, राइट। कि हम सोचे वहां पहुंच गए, क्योंकि वहां क्यों नहीं रुकना है, क्योंकि वहां पर एक भय बना रहता है कि हम वापस निचले पद पे गिर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी ने बताया इसके अंदर, और ये भी बताया कि ब्रह्म से आगे बढ़ने वाले भक्तों के एग्जाम्पल दिए, भागवत में बहुत सारे हैं, उसमें से एक चतुष कुमारों का एग्जाम्पल दिया, जो पहले ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन धीरे धीरे भक्ति योग की ओर आगे बढ़ करके। फिर आगे बताया कि क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिद आनंद है, तो भगवान ही पूर्ण सत और पूर्ण चित और पूर्ण आनंद, चित यानी कि ज्ञान, तो पूर्ण ज्ञान भगवान से मिलता है, पूर्ण सत यानी कि शाश्वतता भगवान के अंदर है, और आनंद प्रदान करने वाले भगवान है। तो जो भगवान को रसराज बोला जाता है, तो जितने भी रस हैं अलग अलग भगवान के यहाँ बताए गए, षड ऐश्वर्य, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, वो षड ऐश्वर्य में पूर्णता भगवान के अंदर है। तो जब भक्त उनके निकट आता है तो षड ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होने लगता है उसके अंदर। और ये वैसे ही है जैसे हमने बात की थी कि एक मर्सिडीज गाड़ी का ड्राइवर जो है वो भी वही आनंद भोगता है जो उसका मालिक भोगता है गाड़ी में बैठ करके, है ना। उसको भी वही एसी का भाव फीलिंग आएगी, उसको भी गाड़ी का चलने का एक्सपीरियंस वही आएगा जो पीछे बैठा मालिक को आ रहा है। अगर म्यूजिक सिस्टम में कुछ बज रहा है तो उसको भी वही म्यूजिक का आनंद आएगा जो उसके मालिक को आ रहा है। सब चीजें सेम है, जस्ट फर्क क्या है, एक स्वामी है और एक दास है। तो सिमिलरली जब हम भगवान के दासत्व यानी भक्ति स्वीकार करते हैं, तो जो भगवान के अंदर पूर्णता है वो षड ऐश्वर्यों की, वो हमारे साथ भी आदान प्रदान होने लगता है, हमें भी वो सेम एक्सपीरियंस होने लगता है, क्योंकि हम भगवान के दास बन गए, भक्त बन गए। तो ये हमें यहाँ बताया। उसके बाद इस चैप्टर को समराइज करते हुए प्रभुपाद जी ने अंतिम पैराग्राफ में बताया कि हम यहाँ क्यों आए। हमारी स्वाभाविक स्थिति तो ब्रह्म थी, उससे हम नीचे गिरते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभुत्व जमाने की इच्छा थी, और वो जमाने की इच्छा की वजह से हम इस प्रकृति के संसर्ग में आ गए, जहां पे हम 3 गुणों के द्वारा ट्रैप्ड हो गए, बांध लिए गए। और जब ऐसे बंध गए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो हम क्या बात कर रहे थे कि उस समय हमारे अंदर प्रभुत्व जमाने की इच्छा होती है, तो हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम भगवान जो प्रभुत्व जमाने की इच्छा होती है वो चलती रहती है। इसी वजह से हम अलग अलग जन्म मृत्यु लेकर के अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन साथ में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, जो इंपॉर्टेंट है कि जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम इन तीनों गुणों को लांघ जाते हैं और हम उस दिव्य पद पे आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ब्रह्म पद पे। और फिर यहाँ आने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, जो हम बात कर रहे थे कि अपने अंदर ऐसा नेचर डेवलप करो, उदासीन होने वाला, समभाव वाला, ये आर्टिफिशियली डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो ये स्वतः हमारे अंदर ऐसा होने लगता है। हमारे अंदर जो प्रोपेंसिटी है, जो भाव है, इच्छा है कि हम कंट्रोलर बने, हम भोक्ता बने, वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। हमें रियलाइजेशन स्ट्रांग होता जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। तो वो चीजें खत्म होती जाती हैं। फिर उसके बाद रूपाल जी ने बताया कि भक्ति, ये 3 गुणों को पार करने का तरीका क्या है, कि भक्ति के जो अलग अलग तरीके हैं, नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई है उसको फॉलो कीजिए, जो हम ABCD बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, गुरु प्रमाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त कीजिए, उनसे प्रश्न कीजिए, जिज्ञासाएं कीजिए। ऐसे करते हुए धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते जाइए। और भक्ति बहुत सरल है, ये प्रभुपाद जी ने बताया, बहुत सिंपल स्टेप्स बताए यहाँ पर। क्या सिंपल स्टेप्स बताए, कि आप जो कुछ खाते हैं उसको भगवान को भोग लगाइए, आपके आसपास कहीं फूल होते हैं, पास में बगीचा है, वहां से फूल लेकर भगवान को चढ़ाइए, उनकी सुगंध सूंघिए भगवान को चढ़ाने के बाद, मंदिरों में जाइए, दर्शन कीजिए भगवान के, और अलग अलग सेवाओं जो मंदिर में होती है सेवा कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और
एकादशी या जो भगवान के विशेष भक्त हुए उनके आविर्भाव या तिरुभाव दिवस पे उपवास रखिए। तो ऐसे करने से क्या होता है, ये समस्त चीजें करने से हम भौतिकता से दूर जाएंगे धीरे धीरे, और विरक्ति का भाव बढ़ेगा और हम भक्ति में स्थापित होते जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये करने से हम इन 3 गुणों को जो इस अध्याय में ट्रैप था, उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह से ये समराइज होता है चैप्टर जो प्रभुपाद जी ने लास्ट इसमें किया। तो हम यही रुकेंगे, किसी को कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो जो गुणातीत का श्लोक है ना, समलोष्टाश्म कांचन, यस माता जी। तो फिर मीन्स सेकेंड अध्याय में जो दूसरे अध्याय में जो स्थितप्रज्ञ का जो वर्णन किया है और गुणातीत का सेम लग रहा है, तो ये इसमें क्या डिफरेंस है स्थितप्रज्ञ और गुणातीत में? माता जी सेम ही है ये। सो 3 जगह ऐसा आता है, जैसे आपने बोला ना, स्थित प्रज्ञ एक आता है, और एक आई थिंक किसी और एक चैप्टर में भी आता है जहाँ पे अर्जुन प्रश्न करता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको। और ये जो यहाँ पे बताया कि गुणातीत, ये एक्चुअल में सेम ही है, लेकिन क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं इसलिए अर्जुन वो प्रश्न कर रहा है भगवान से। है सेम ही, स्थित प्रज्ञ भी वो सेम है जो गुणातीत इसको पार कर जाता है। हरे कृष्ण। ओके, तो इसी के साथ हम आज की कॉल समाप्त करेंगे। अगर किसी को प्रश्न नहीं है और कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो, और हम कल से 15th चैप्टर स्टार्ट